कितनी बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन हम उसे कल पर टालते जाते हैं। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं, कल तो कभी आता ही नहीं है और एक दिन जरूर ऐसा आता है जब हमें लगता है कि ओ डैम, ये काम तो हमने किया ही नहीं, और हमें उसके बाद उस काम को करने का मौका भी नहीं मिलता। उसके बाद हमारे दिल में रह जाता है रिग्रेट कि हमने वो काम समय रहते क्यों नहीं किया। तो आज एक ऐसे ही बच्चे की स्टोरी जो हमारे सिलेबस में आ रही है, जिसका नाम है फ्रांस, हम वो लोग करने वाले हैं। तो ये है वो स्टोरी बच्चों, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डॉडे। ये स्टोरी होने वाली है एक छोटे बच्चे की, जिसने अपनी फ्रेंच की लर्निंग को डे बाय डे टालता गया, ये सोचते हुए कि उसके पास बहुत टाइम होगा पढ़ने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली उसको एक दिन ऐसा आता है जब उसे पता लगता है कि अब तो स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई ही नहीं जाएगी। एंड तब उसे रियलाइज होता है कि जिस लैंग्वेज को वो इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, इतना डिले कर रहा था, अब वो लैंग्वेज वो पढ़ ही नहीं सकता है। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी को हमारी आज की सीरीज में, जिसमें हम जानेंगे कि इस बेचारे बच्चे के साथ हुआ क्या। तो ये स्टोरी है बेटा आपके 1870s की, जब हमारे फ्रांस और प्रूशिया के बीच में एक वॉर चल रही थी। एंड इस वॉर के चलते हमारा फ्रांस इस वॉर को हार गया था। फ्रांस, याद रखना बच्चे, फ्रांस बच्चे का नाम है और फ्रांस जगह का नाम है। फ्रांस वॉर हार गया था और वॉर हारने की वजह से जो प्रशिया है उसने अपना रोल एस्टैब्लिश कर लिया था, यहां पर अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर ली थी ओवर द टू टाउन्स ऑफ एल्सेस एंड लरेन। ये दोनों फ्रांस के टाउन्स थे जिनके ऊपर अब एक डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर ली गई थी बाय द प्रशियंस। अब यहां से एक ऑर्डर आता है बर्लिन से कि अब से हमारे इन दोनों सिटीज के स्कूल्स के अंदर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी इंस्टेड ऑफ देयर ओरिजिनल लैंग्वेज फ्रेंच। एंड दिस पर्टिकुलर डे इज गोइंग टू बी द लास्ट डे जब स्कूल्स में फ्रेंच पढ़ाई जा रही है। कल से जर्मन टीचर आ जाएंगे और स्कूल में जर्मन की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अब ये तो चल रही थी बैकग्राउंड स्टोरी। फिर आता है हमारा प्यारा सा ये बच्चा फ्रांस। ये फ्रांस उस दिन अपने स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था और ये सोच रहा था कि छोड़ो यार, आज स्कूल नहीं जाते, आज अपना टाइम पास करते हैं। वो कहता है आज का दिन देखो कितना वार्म है, बर्ड्स चर्प कर रही हैं, प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से मार्च कर रहे हैं, एंजॉयबल सा मौसम है, लोग हंस रहे हैं। ही वाज वेरी हैप्पी टू सी दिस व्यू। और उसने सोचा कि चलो छोड़ो यार, स्कूल के लिए तो वैसे ही लेट हो गया हूं, क्या ही करूंगा स्कूल जाकर, आज मैं छुट्टी कर लेता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रांस के मन में एक इच्छा आई कि नहीं, आज स्कूल जाना चाहिए, आज छुट्टी तो मुझे नहीं करनी चाहिए। तो फ्रांस हमारा अपने अच्छे दिन के खूबसूरत नज़ारों को पीछे छोड़कर निकल गया स्कूल जाने के लिए। स्कूल के रास्ते में आता है एक टाउन हॉल और टाउन हॉल के बाहर हमारा फ्रांस नाम का जो बच्चा है वो देखता है बहुत ज्यादा भीड़। वो देखता है कि एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है और नोटिस बोर्ड के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं। यहां पर बच्चों याद रखना, कुछ सालों से हमारा जो नोटिस बोर्ड है वो सारी बैड न्यूज की जगह रही है। भले ही वो कोई ड्राफ्ट हो, वो कमांडिंग ऑफिसर का कोई नोटिस हो या कोई भी और बैड न्यूज, ये जो आपका नोटिस बोर्ड है ये हमेशा से एक बुरी खबर का ही एक जरिया रहा है। अब फ्रांस बेचारा भागते भागते सोच रहा है आज क्या बुरी खबर लिखी होगी न्यूज़पेपर में, सॉरी बुलेटिन बोर्ड पर, आज ऐसा क्या लिखा होगा बुलेटिन बोर्ड पर। ये सोचते सोचते फ्रांस जा ही रहा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीच में मिस्टर वॉचर उसको रोक लेते हैं और बोलते हैं व्हाई आर यू गोइंग सो फास्ट बब, यू विल रीच स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। फ्रांस को लगता है कि अंकल उसे टॉन्ट मार रहे हैं कि अभी तो तुम्हारे पास बहुत समय है, भाग क्या रहे हो, पहुंच जाओगे। लेकिन यहां पर जो वॉचर थे उनका कंसर्न था उस बच्चे की तरफ, क्योंकि उन्होंने वो नोटिस पढ़ लिया था और उसी नोटिस को पढ़ के वो बच्चे को कहते कि तुम पहुंच जाओगे स्कूल, टेंशन मत लो। अब फ्रांस बिना अंकल की बात पर ध्यान दिए, बिना नोटिस बोर्ड पे पढ़े कि क्या लिखा है, स्कूल की ओर बढ़ जाता है। अब जब फ्रांस स्कूल की ओर बढ़ा तो फ्रांस ने देखा कि भाई आज तो स्कूल बिल्कुल खाली है, आज तो स्कूल में कोई है ही नहीं, स्कूल की बिल्डिंग खाली, स्कूल में इतनी शांति लग रही है जैसे कि मानो एक संडे मॉर्निंग हो। फ्रांस सोचता है कि यार ना तो आज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क है, वो कहता है ना ही आज टीचर का रूलर रैपिंग की आवाज आ रही है, ना बच्चों के क्लास में से हसल बसल की आवाज आ रही है, ना बच्चे कान पे हाथ रखकर लेसन रिपीट कर रहे हैं। आज तो स्कूल में बहुत शांति है। फ्रांस को ऐसा लगा था कि वो टीचर के बिना ध्यान में आए ही क्लास के अंदर घुस जाएगा और जाकर क्लास में बैठ जाएगा। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचा वो बहुत शॉक्ड कि भाई ये तो अलग हाल हो रहा है स्कूल में, मैं कैसे स्कूल में एंटर करूं, मैं कैसे क्लासरूम में जाऊं मिस्टर एम हैमल से बचते हुए। अब ये एम हैमल कौन है भाई? एम हैमल है हमारे फ्रांस के और पूरे स्कूल के टीचर जो इन बच्चों को पढ़ाते थे। फ्रांस बड़ा कंफ्यूज कि भाई अब मैं स्कूल में कैसे जाऊं, ये तो मैं फंस गया।
फिर वो जैसे तैसे जाता है क्लास में और देखता है सब बच्चे सीट पर बैठे हुए हैं। मिस्टर एम हैमिल क्लास में इस तरीके से घूम रहे हैं और क्लास में घूमते हुए उनको देखकर फ्रांस को डर लगता है, पर मिस्टर एम हैमिल बड़े प्यार से उसको बोलते हैं कि आ जाओ बेटा फ्रांस, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, वरना हम तुम्हारे बिना ही क्लास को स्टार्ट कर देते। फ्रांस को समझना है कि यार आज क्या हो रहा है, नोटिस बोर्ड के बाहर भीड़, क्लास में इतनी शांति, व्हाट द hell is happening in the class, क्या हो रहा है भाई, I don't get the point। चलो भाई क्लास में आया, क्लास में बैठा। क्लास में बैठने के बाद फ्रांस ने नोटिस किया कि यार क्लास में आज बहुत भीड़ है, आज क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और उसने नोटिस किया कि क्लास की जो बैक बेंचेस हैं वहां पर उनके टाउन के जो ओल्डीज हैं, यानी उनके टाउन के जो विलेजर्स हैं वो लोग बैठे हुए हैं। वहां पर जितने भी ओल्ड लोग हैं, वो हॉजर हो गया या फिर उनका फॉर्मर मेयर हो गया, उनका पोस्ट मास्टर हो गया, पुराने लोग, बड़े बड़े लोग जो हैं वो वहां बैठे हुए हैं। फ्रांस को और कंफ्यूजन में ऐड हो गया कि भाई क्या चल रहा है ये, व्हाट इज हैपनिंग इन माई स्कूल, ये बैक बेंचेस क्यों फिल्ड हैं, क्यों इस पर ये ओल्डीज बैठे हैं, हमारा टीचर, ओ माय गॉड, मिस्टर एम हैमिल ने तो अपने बेस्ट कपड़े पहने हैं, ही इज वियरिंग हिज फ्रिल्ड शर्ट, उन्होंने हैट पहनी है, ऑल द क्लोथ्स दैट ही यूज्ड टू वियर ऑन द स्पेशल डेज, आज स्पेशल दिन के कपड़े पहने हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो देख लिया, बैठ गया, सेटल डाउन हुआ क्लास में। उतने में मिस्टर एम हैमिल बोले कि बच्चों ऑर्डर आया है आज ही सुबह बर्लिन से दैट दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आपके जर्मन टीचर इज कमिंग टुमारो, सो देयरफॉर आज की क्लास आप लोगों का लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है। ये बात सुनते ही सब बच्चे, ये मिस्टर एम हैमिल अपने स्पेशल कपड़ों में इस तरीके से क्लास में खड़े हुए थे। याद रखना बच्चों, मिस्टर एम हैमिल लास्ट 40 सालों से, फ्रॉम लास्ट 40 years he has been teaching the people and the students of the towns of Alsace and Lorraine, यहां पर ये बच्चों को पढ़ाते थे। अब हुआ क्या, चलो ठीक है, अब देखा कि भाई मिस्टर एम हैमिल तैयार होकर आए हैं। अब मिस्टर एम हैमिल ने जैसे ही बोला कि आज तो तुम्हारा लास्ट डे है तुम्हारे फ्रेंच लेसन का, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जर्मन टीचर इज गोइंग टू कम इन द स्कूल, बच्चे डर गए, ये क्या हो गया भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड एवरीबडी हैड अ वेरी वेरी शॉकिंग एक्सप्रेशन ओवर देयर फेस कि व्हाट हैज हैपेंड, अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। और एक इंस्टेंट रिग्रेट की फीलिंग हमारे फ्रांस के मन में आती है, क्योंकि फ्रांस ये सोचता है कि यार बताओ, मैं वही किताबें जिनको छोड़ता था, कि जिनके बारे में मुझे नहीं पढ़ना है, आज वही किताबें मेरे से छीन ली जाएंगी, अब कल से मैं फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो वो अपनी फ्रेंच बुक्स को अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करता है और बोलता है कि मेरी किताबें तो मेरी ओल्ड फ्रेंड्स जैसी हैं, जिनको मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता। धीरे धीरे मिस्टर एम हैमिल बच्चों को एक के बाद एक चीज बताते हैं। वो कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द क्लियरेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इसी में वो एक लाइन बताते हैं जो बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ द की टू देयर प्रिजन। इसका मतलब ये है कि जब तक लोग एंस्लेव्ड हैं, जब तक आप किसी और के हवाले हो, और जब तक आप अपनी लैंग्वेज पर अपना कंट्रोल रखते हो, तब तक वो आपके प्रिजन की चाबी है, तब तक वो आपके बेड़ियों की चाबी है, जो आपको उन बाहर के लोगों के कंट्रोल से बचा सकता है। फिर एक एक करके मिस्टर एम हैमिल ने बच्चों को बारियां दी कि अब चलो, अब आप कुछ फ्रेंच में बोलो, अब आप कुछ फ्रेंच में बोलो, अब आप कुछ फ्रेंच में बोलो। ऐसे ही हमारे फ्रांस की बारी आती है। फ्रांस, ठीक है, अब हमारे फ्रांस की बारी आती है। फ्रांस को पता है कि उसने कुछ पढ़ा तो था नहीं फ्रेंच के बारे में, तो वो बोलने लगता है और बोलते बोलते बेचारा फंबल कर जाता है, बात को ठीक से बोल नहीं पाता और ऐसे सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। अब मिस्टर उसको बोलते हैं कि बेटा ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये गलती है मेरी, ये गलती है तुम्हारे माँ बाप की, कि माँ बाप को लगा कि बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर भेज देते हैं, थोड़ा पैसा कमाएंगे तो हमारा भी काम चल जाएगा। और जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपको बाहर भेजते हैं। और मेरी क्या गलती है, मैं छुट्टी लेकर फिशिंग करने चला जाया करता था, तो मैं सबको ही ब्लेम करता हूं, ये अकेले तुम्हारी गलती नहीं है। वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्व्स विद। वो कहते हैं हम सब लोगों के लिए ये एक बहुत मुश्किल समय होने वाला है कि हम लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज को कल पे टालते इतना टाल दिया कि अब हमारे पास फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने का मौका ही नहीं रहा। पढ़ते पढ़ते मिस्टर एम हैमिल ने हिस्ट्री का लेसन कराया, ग्रामर का लेसन कराया, बाकी सब चीजें बताई, और क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था।
अब इस पिन ड्रॉप साइलेंस के बीच में क्लास के ऊपर, यानी जो क्लास के ऊपर वाला हिस्सा था, वहां पर कुछ पिजन्स कूइंग कर रहे थे, यानी गुटरगू 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 कर रहे थे। अब इस गुटरगू के दौरान होता क्या है, फ्रांस सोचता है कि यार इन जर्मन्स ने या इन प्रूशियंस ने हम लोगों पर तो अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, इन लोगों ने हमारे ऊपर तो अपने कंट्रोल को बना लिया, लेकिन ये इन पिजन्स पे अपना कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि पिजन्स की नेचुरल वॉइस है कूइंग। आप सिर्फ उसी पर अपना कंट्रोल डाल सकते हो जो आपको लगता है कि आपके नीचे झुक जाएगा। अब वो कहते हैं आपने इंसान को तो झुका लिया, लेकिन आप इन जानवरों को कैसे झुकाओगे, इनके दिल से इनकी लैंग्वेज को कैसे मिटाओगे। तो ये फ्रांस एक तरीके से इस बात को बोलकर एक टॉन्ट मारता है इस बर्लिन की पावर के ऊपर, प्रशियंस की पावर के ऊपर, जो लैंग्वेज के नाम पर डोमिनेशन वो एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं उसके ऊपर। देखते ही देखते लेसन आगे बढ़ता जाता है और हमारे मिस्टर एम हैमल क्लास में बैठे रहते हैं। अब फ्रांस बताता है कि मैंने पहली बार मिस्टर एम हैमल को ऐसे देखा था कि मिस्टर एम हैमल क्लास में बैठे हुए हैं, बच्चों को देख रहे हैं, एक एक चीज को एनालाइज कर रहे हैं, एज इफ वो इन सब चीजों को आखिरी बार देख रहे हो। और बिल्कुल वो आखिरी बार देख रहे थे। अपनी 40 साल की फेथफुल सर्विस देने के बाद अब मिस्टर एम हैमल को भी देश से बाहर जाने का ऑर्डर आ गया था, क्योंकि जब तक वो फ्रांस में रहेंगे, एल्सेस और लरेन में रहेंगे, तब तक वो हो सकता है लोगों को फ्रेंच के लिए इन्फ्लुएंस करें। फॉर दैट रीजन उन्हें बोला गया कि आप देश से बाहर चले जाओ, हम लोग आपको देश में नहीं रखेंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक ओल्ड टीचर के लिए जिन्होंने 40 साल एक जगह पर पढ़ाया होगा, उनको कितना बुरा लग रहा होगा जब उनको उनके देश से निकाला जा रहा होगा या जब उन्हें उनके देश से बाहर कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने सब इमोशंस को हैंडल किया। वो कहते हैं वो एक एक चीज को इतने अच्छे से देख रहे थे। बच्चे वहां पर अपने क्लास में काम कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा बोल नहीं रहा। इनफैक्ट छोटे बच्चे, इनफैक्ट जो वहां पे टॉडलर्स बैठे थे, जो छोटे बच्चे बैठे थे, किड्स बैठे थे, वो भी अपनी ड्राइंग कर रहे थे एज इफ वो भी फ्रेंच हो। all these lines are mentioned in the book and this is what we are studying today, a short summary of it. ठीक है, तो वो बच्चे भी ऐसे ड्राइंग कर रहे थे जैसे मानो वो भी उनके फ्रेंच लैंग्वेज में हो। So that day everybody had a feeling of dedicated patriotism and क्लास में एक बहुत ही सीरियस सा माहौल था। हर बच्चा अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहा था, लोगों के मन में दुख था कि हमारी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं है। इनफैक्ट जो हॉजर थे वो तो रो रहे थे, क्योंकि वो बच्चों जैसे बा बे बी बो बू पढ़ रहे थे और रो रहे थे। अब इमेजिन करो एक बड़ा इंसान रो रहा है, क्योंकि हर एक इंसान छोटे से लेकर बड़े तक सबके मन में इस चीज का दुख था कि हम लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज पे उतना ध्यान नहीं दिया। और देखते ही देखते मोस्ट ड्रेडफुल टाइम आ जाता है और क्लास में बज जाते हैं 12 बजते ही उनकी जो क्लॉक स्ट्रक 12, उनकी एंगलिस प्रेयर शुरू हो जाती है एंड इट मार्क्ड द एंड ऑफ देयर लास्ट लेसन, द मोस्ट ड्रेडफुल टाइम। पीपल वर नॉट श्योर इसके बाद उन्हें कभी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को वापस पढ़ने का, बट यस, दिस वाज द एंड ऑफ देयर लॉन्ग जर्नी एंड द लास्ट लेसन दैट दे वर अटेंडिंग। 12 बजते ही वो ड्रेडफुल मोमेंट शुरू होता है। सब बच्चे अपनी अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं। मिस्टर हैमल वो इतने ज्यादा इमोशनल थे उस सिचुएशन में कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बोलने की कोशिश करी, लेकिन ही वाज सो इमोशनल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। तो उन्होंने एक चॉक लिया और बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखा विवा ला फ्रांस। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा विवा ला फ्रांस और इसी तरीके से उन्होंने अपनी क्लास को एंड कर दिया। नाउ दिस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, है ना। इस लाइन का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। और वो इतने ओवरकम थे इमोशन के साथ कि उन्होंने बस एक जेस्चर किया कि अब द क्लास इज डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ। अब आप सब बच्चों की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और अब आप सब बच्चे यहां से जा सकते हैं। इसमें एक बात बहुत नोटवर्दी है और लास्ट बात है, वो बात यह है कि फ्रांस ने बोला था कि मैंने कभी भी मिस्टर एम हैमल को इतना टॉल नहीं देखा। नाउ बाय दिस लाइन ही मेंट कि वो लास्ट लेसन के टाइम पर, लास्ट मोमेंट्स में मिस्टर एम हैमल सीधे खड़े थे और एक तरीके से अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को अपना लास्ट रेवरेंस, अपनी लास्ट रिस्पेक्ट पे कर रहे थे। दैट इज व्हाई ही लुक्ड सो टॉल। और इसी के साथ हमारे मिस्टर एम हैमल की ये दुख की गाथा, ये लास्ट लेसन जो उस दिन उन फ्रांस के एल्सेस और लरेन के स्कूल में हुआ, वो यहाँ पर आकर एंड हो जाता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये स्टोरी बिल्कुल समझ में आ गई होगी एंड देयर इज नो डाउट इन इट। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। साथ ही साथ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे आप लोगों को इसके बारे में बतानी है। जो भी हम लोगों ने लेसन किया है वो हम आपको सिर्फ समरी पर नहीं छोड़ने वाले हैं,
वी आर गोइंग टू गिव यू वन मोर एडिशनल थिंग एंड दैट इज कि आप लोगों को इस चैप्टर के और आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सबके क्वेश्चन की एक पीडीएफ मिल जाएगी पीडब्ल्यू की ऐप पर, ठीक है। और इसके अंदर बेटा एक बहुत अच्छा पॉइंट ये रहेगा कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेंगे जैसे हमारी स्टोरी चली है। तो इन दैट वे जितना भी मैंने आप लोगों को बताया यू विल गेट द क्वेश्चंस विद itself। और इसी के साथ बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। आई होप ये समरी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय एवरीवन।